इसके बाद हम अगर नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल। सर्कल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज को स्टडी करने से पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो है कॉर्ड लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। यानी अगर हमारे पास एक सर्कल हो इस तरह से, दूसरी डेफिनेशन जो हम कह सकते हैं कि सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर लें कॉर्ड आ जाती है, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। ये हमारे पास सेंटर है और ये हमारी जो लाइन है ये बेसिकली कॉर्ड है, जो कि जिसके दो पॉइंट्स को अगर हम मिला रहे हैं तो तब हमारे पास कॉर्ड आ जाती है। अब इस लाइन पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो दोनों का मतलब सेम है, इसको हम कहते हैं ये कॉर्ड है। एक नोट आता है यहाँ पर, अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज अ कॉर्ड कंटेनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ए बी डिस्टेंस जो है ये हमारे पास क्या है, ये डायामीटर है इस सर्कल का। तो डायामीटर जो है वो भी एक कॉर्ड, क्योंकि उसके दो पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी कॉर्ड है जो कि सेंटर में से पास कर रही है। तो ये इसकी एक ऑब्जेक्टिव बन सकती है कि डायामीटर जो है वो कहां से पास करती है, तो वो सेंटर में से पास करती है और ये कॉर्ड भी है। अब जो हमारा मेन टॉपिक था इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सर्कल के, हम उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला हमारा थ्योरम है लेंथ ऑफ अ डायामीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज 2a। वो किस तरह, हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सेंटर और ये हमें इक्वेशन बता रही है कि ये डिस्टेंस हमारा जो रेडियस है वो बराबर है a के। अगर ये हमारा डिस्टेंस a के बराबर है तो ये डिस्टेंस भी a के बराबर होगा। अगर ये दोनों a को अगर हम देखें, लेट्स सपोज ये पॉइंट a है ये b है, तो ए बी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डायामीटर है और ये फिर किसके बराबर होगा, a प्लस a, बेसिकली ये 2a है। तो पहला थ्योरम है वो ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ डायामीटर ऑफ सर्कल इज 2a। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम आता है सर्कल का, परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब है कि हमारे पास अगेन आप कंसीडर करते हैं ये सर्कल का सेंटर है और उसने कहा है कि सर्कल के सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर, ये हमने पहले देखा ये कॉर्ड है, उसका पॉइंट है ए और बी। ये थ्योरम कह रहा है अगर हम सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये जो कॉर्ड है ये बाइसेक्ट हो गई, यानी टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाती है कॉर्ड। तो ये सेकंड थ्योरम है। इसी तरह थर्ड थ्योरम, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल सेकंड थ्योरम की तरह ही है, ये सेंटर ये कॉर्ड। अब क्या है, इस कॉर्ड को अगर हम बाइसेक्ट करें और इसकी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर बेसिकली सेंटर में से पास करेगी। कॉर्ड ए बी का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालें तो वो परपेंडिकुलर लाइन सेंटर में से पास करेगी। थ्योरम नंबर 4, द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, ये हमारी कॉर्ड और ये सेंटर। अगर हम सेंटर को, ये मिड पॉइंट है इस कॉर्ड का, अगर हम इन दोनों को आपस में मिला लें तो ये जो लाइन हमारे पास आई है ये परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड के, ये परपेंडिकुलर है। ये थ्योरम 4 है। थ्योरम 5 है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। सर्कल कंसीडर करते हैं, ये इसका सेंटर। अब ये कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स का मतलब ये है कि सर्कल के अगर हम लेट्स सपोज ये एक हमारे पास कॉर्ड है, जिस लोकेशन पर ये कॉर्ड है इस लोकेशन पर सर्कल के यहाँ भी ये कॉर्ड आएगी, ये कॉर्ड। और थ्योरम 5 की स्टेटमेंट ये बता रही है अगर इस तरह दो कॉर्ड आ जाए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, बिल्कुल जिस तरह ये है उसी तरह यहाँ पर भी आ जाए, तो इसके यानी कॉर्ड के और सेंटर का जो डिस्टेंस है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये डिस्टेंस r है तो ये भी r होगा। इन दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर ए के साथ जो है वो बराबर होगा, सेम डिस्टेंस होगा। ये थ्योरम 5 है। थ्योरम नंबर 6 है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क इज डबल द सबटेंडेड इन द कोरेस्पोंडिंग मेजर आर्क। ये क्या स्टेटमेंट बता रही है, अगर हमारे पास इस तरह से सर्कल हो, ये सर्कल का ओरिजिन, लेट्स सपोज सर्कल है और उसका ओरिजिन है, अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करें और वहां से एक लाइन ड्रॉ करें और एक हम यहाँ पर ड्रॉ कर लें इस तरह, इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं और इसको ए का नाम, और ये लेट्स सपोज कोई भी पॉइंट ए का भी और बी का भी, और ये सर्कल पर लाई करते हैं सब पॉइंट्स। अब अगर हम इस बी पॉइंट से ओरिजिन की तरफ एक लाइन ड्रॉ करें और इस ए पॉइंट से ओरिजिन की तरफ एक लाइन ड्रॉ करें, तो क्या ये स्टेटमेंट हमें बता रही है थ्योरम नंबर 6 की कि हमारे पास जो ये वाला एंगल है, ये वाला माइनर आर्क, वो मेजर आर्क के एंगल का डबल है। अगर हम इस एंगल को लेट्स सपोज अल्फा कह लें
और इसको बीटा कह लें, तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट बता रही है कि जब वो 2 टाइम्स ऑफ बीटा है, यानी ये हमारे पास जो इसकी आर्क है अल्फा की आर्क को हम कहते हैं माइनर आर्क, यानी जो अल्फा के लिए ये आर्क है ये माइनर आर्क है, और ये जो बीटा एंगल है इसके लिए जो आर्क हमारे पास है उसको हम मेजर आर्क कहते हैं। तो माइनर आर्क का जो एंगल है वो डबल है मेजर आर्क के एंगल से, यानी अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा चाहिए तो हमें फिर अल्फा को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तब हमारे पास जो है वो मेजर आर्क का एंगल आएगा। अल्फा माइनर आर्क है और बीटा मेजर आर्क है। तो ये थ्योरम नंबर 6 है, माइनर आर्क का जो एंगल है वो डबल है मेजर आर्क के एंगल से। इसी तरह हमारे पास थ्योरम नंबर 7 की स्टेटमेंट है, एन एंगल इन अ सर्कल इज अ राइट एंगल, यानी अगर हमारे पास ये एक पूरा सर्कल है और सेमी सर्कल का मतलब है कि हाफ सर्कल, और ये हमारे पास ओरिजिन है, इस पॉइंट को हम बी का नाम दे लेते हैं और इस पॉइंट को ए का। अब ये बता रहा है एंगल इन अ सेमी सर्कल, अगर हम ये सेमी सर्कल कंसीडर कर लें, ये हमारे पास सेमी सर्कल है, ये वाला इतना पोर्शन ऊपर वाला, अगर हम इसमें कोई एंगल ड्रॉ कर, इस तरह से हम एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला, यानी इस पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ की और वहां से हमने इसको ए से ज्वाइन कर लिया, ये जो हमारे पास एंगल आएगा ये वाला, इन दोनों के दरमियान, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान ये पॉइंट है एक्स वाई, ये एंगल क्या है, राइट एंगल। तो जब भी सेमी सर्कल के अंदर हम कोई एंगल ड्रॉ करेंगे वो हमारा राइट एंगल होगा, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनती है यहाँ पर। सेमी सर्कल के अगर अंदर एंगल ड्रॉ करें तो वो कौन सा होगा, के लिए हमारा राइट एंगल होगा। थ्योरम नंबर 8 है, द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट एट दैट पॉइंट, यानी एक सर्कल के एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस तरह से, ये पॉइंट पी अगर हम कह लें जो कट कर रहा है, जो यहाँ पर इसने टच किया है सर्कल को, ये सेंटर इसका सी बता रही है कि जो हमारे पास ये रेडियल सेगमेंट है, ये वाला रेडियल सेगमेंट मींस कि जो रेडियस की लेंथ है वो लेट सपोज ये हमारी आर है, इस सेंटर से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमारा आर होता है। अब जो आर हमारे पे इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट एट दैट पॉइंट, ये जो टेंजेंट है ये इस रेडियल सेगमेंट के ऊपर है। ये स्टेटमेंट नंबर थ्योरम नंबर 8 की स्टेटमेंट है। इसके बाद थ्योरम नंबर 9 अगर हम देखें, और ये हमारे पास लास्ट थ्योरम है, सर, द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड ऑफ अ रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट टू द सर्कल। अगर हमारे पास इस तरह एक सर्कल हो और ये इसका सेंटर, ये इसका रेडियल सेगमेंट, अब ये हमारे पास थ्योरम नंबर 9 की स्टेटमेंट है, द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड ऑफ अ रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट टू द सर्कल। हमें पता है ये सेंटर है सर्कल का और ये हमारे पास लेट सपोज रेडियस है। अब ये स्टेटमेंट हमें जो थ्योरम नंबर 9 की बता रही है वो ये बता रही है कि अगर हम जो ये आउटर एंड है, ये वाला हमारे पास सर्कल का आउटर एंड है, अगर हम एंड के ऊपर एक परपेंडिकुलर इस तरह ड्रॉ कर लें, ये लाइन, तो ये लाइन टेंजेंट हो जाएगी उस सर्कल के। ये थ्योरम नंबर 9 बता रहा है कि जो इस आउटर एंड ऑफ अ रेडियल, ये जो रेडियल सेगमेंट है ये वाला, इसको मैं अगर पॉइंट पी का नाम दूं, इस पॉइंट पी का जो आउटर एंड है, अगर हम वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जो हमने ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल हो, तो वो लाइन जो है वो इस सर्कल के टेंजेंट होगी। इस सर्कल से मतलब जो थ्योरम से कि सर्कल किस तरह बिहेव करता है और सर्कल की क्या प्रॉपर्टीज है, और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है एंटी टेस्ट में। तो अब आती है एक्सरसाइज 6.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट नॉर्मल लाइंस ऑफ अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये प्रूव है इस क्वेश्चन में और इसको समझने की जरूरत है। इसमें दो चीजें हैं, गौर करें। उसने कहा है कि जो नॉर्मल लाइन है सर्कल की, एक चीज ये पास करती है सेंटर से सर्कल के, ये उसने बताई है इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल उसने हमें दे दिया, हम ये कहते हैं लेट द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि सर्कल की नॉर्मल इक्वेशन है। फिर आगे हम कहते हैं एंड लेट ए, जिसके पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का कोई भी पॉइंट है a x1 y1। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन थी सर्कल की,
ये बराबर किसके है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र के। अगर हम इसको डेरिवेटिव ले लें तो ये आएगा 2x, उसके बाद क्या आएगा 2x इंटू डी एक्स प्लस 2y, इसके साथ dx नहीं आता क्योंकि ये डेरिवेटिव है तो सिर्फ ये 2x आएगा, फिर आएगा 2y और dy बाय dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लिया, इक्वल टू ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है 0 होता है। अगर गौर करें तो आगे क्या आएगा 2y dy बाय dx इक्वल टू माइनस का 2x, और यहां से dy बाय dx क्या निकल आएगा माइनस 2x ओवर 2y, आंसर तो माइनस x ओवर y आ गया। ये आ गया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप होती है। अब गौर करें, अब हम ये बात करते हैं इफ m1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट a, अगर m1 स्लोप है इस पॉइंट पर तो इसका मतलब है कि m1 बराबर होगी dy बाय dx के, और इस पॉइंट पर निकालने का मतलब यह है कि हमने x की जगह इसका पॉइंट x1 पुट किया और y की जगह y1 पुट किया, तो ये आ गया माइनस x1 ओवर y1। इसका मतलब है कि स्लोप निकल आई माइनस x1 ओवर y1। तो फिर इसका मतलब है कि ये तो हो गई टेंजेंट की स्लोप। अब हमें चाहिए नॉर्मल की स्लोप। तो नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन एट ए इज, अब वो स्लोप नॉर्मल और टेंजेंट का ये रिलेशन है कि अगर ये स्लोप m1 है टेंजेंट की, गौर करें तो टेंजेंट की स्लोप से हम नॉर्मल की स्लोप निकाल सकते हैं, वो बराबर होती है माइनस 1 ओवर m1, ये बराबर होगी उस नॉर्मल की स्लोप के। तो m1 की जगह हमने ये वैल्यू पुट की माइनस x1 ओवर y1, तो यहां से y1 ओवर x1 टोटल निकल आई स्लोप किसकी, नॉर्मल की। और हमें क्या कहा गया था, हमने ये चेक करना है। अब गौर करें, अगर ये स्लोप नॉर्मल लाइन की निकाल ली है टेंजेंट से, यानी टेंजेंट की स्लोप से, तो फिर इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट ए इज, हमें पता है कि इक्वेशन किसी भी लाइन की चाहे वो नॉर्मल हो उसका फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब गौर करें y माइनस y1 बेसिकली क्या है, इस पॉइंट का x1 कॉफिशिएंट, ये y1 है तो इसमें y1 आ जाएगा इस तरह से, इक्वल टू m क्या आया mi y1 ओवर x1, और ये आ गया x माइनस x1। इसके बाद अगर हम गौर करें तो इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी इस तरह से, x1 चला जाएगा इस पर, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x1 y1 आ गया इक्वल टू ये आ गया y1 x माइनस y1 x1। अब गौर करें ये वाली पूरी एक्सप्रेशन इसके साथ कैंसिल हो सकती है, ये लेफ्ट राइट साइड पर माइनस साइन के साथ ही बचेगा क्या, x1 इंटू वाई इक्वल टू y1 इंटू एक्स। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये बराबर होंगे तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर हम पुट करें x की जगह 0 यहां पर और y की जगह 0 यहां पर, तो इसका मतलब है कि x1 0 और y1 0 आ जाएगा इस तरह से। गौर करें y की जगह भी 0 और इधर x की जगह भी 0, तो इन दोनों का मतलब है कि 0 इंटू समथिंग 0 इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है कि ये शो करता है कि नॉर्मल लाइन सेंटर में से पास कर रही है सर्कल के, क्योंकि जब भी कोई सेटिस्फाई कर जाती है इक्वेशन को, कोई भी वैल्यू या कोई भी इसके पास इक्वेशन आ जाए जो सेटिस्फाई कर जाए, तो इसका मतलब है कि वो सेटिस्फाई करने का मतलब ये होगा कि वो उसमें से पास कर रही है सर्कल के सेंटर में से। और यही चीज हमने इस प्रूफ में शो करनी थी, जो कि आपने देख ली।